गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हरीश सागर आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल का भी हमारा टॉपिक चल रहा था मॉनिटर, ठीक है, उसको कंटिन्यू करते हैं आज हम। तो पढ़ते हैं हम आगे, चलते हैं भाई बोर्ड पर। जैसे कल हमने पढ़ा था आपका एलईडी पढ़ा, एलसीडी पढ़ा, सॉरी सीआरटी पढ़ा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एलईडी। शुरुआत करेंगे एलईडी। एलईडी एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, लिखता हूँ मैं। लाइट इमिटिंग डायोड्स। लाइट लाइट इमिटिंग डायोड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपका एलईडी से बेहतर, सॉरी एलईडी तो पढ़ ही रहे हैं भाई हम, एलसीडी से बेहतर, यानी कि एलईडी से उच्च गुणवत्ता वाला बनाएगा। जैसे भी हम बनाते हैं ना कोई भी, पहले हमने एक चीज़ आविष्कार कर ली, उससे फिर उसका बेहतर एग्जाम्पल, यानी कि बेहतर वो चीज़ और भी बेहतर करते हैं। तो ये भी सेम ऐसी है, एलईडी से क्या काम करे, इसको बेहतर, सॉरी एलसीडी से इसको बेहतर बनाया गया। किससे? एलसीडी से इसको बेहतर बनाया गया। कैसे भाई? इसमें हमने पढ़ा था एलसीडी में दो परतें होती हैं, दो स्क्रीन होती हैं, ठीक है। एलसीडी में क्या होती थी हमारी, दो स्क्रीन होती थी, फर्स्ट और सेकंड। अब एलईडी में क्या हुआ, कितनी होने लगी, 1 2 3। इससे क्या होगा, हमारी जो रोशनी है, जो हमारी विद्युत किरण, ठीक है, इलेक्ट्रिक रोशनी थी, वो फिल्टर होकर आने लगी। उसमें फिल्टर होकर आती है, तो उसमें क्या होता है आपका, जो फिल्टर होकर आती है तो आंखों पर रोशनी कम पड़ती है, मतलब कम चमक पड़ती है, यानी कि आंखों को कम नुकसान पहुंचाती है, आंखों को कम नुकसान पहुंचाती है। एलईडी का उपयोग ज़्यादातर तो मॉनिटर और आजकल के टाइम में तो घर पर भी टीवी के रूप में होने लगा है, ठीक है। एलईडी का उपयोग मॉनिटर या घर पर टीवी के रूप में भी होने लगा है। इसकी क्वालिटी क्या होता है, एलसीडी से उच्च, एलसीडी से अच्छी गुणवत्ता। एलसीडी से अच्छी गुणवत्ता या क्वालिटी, ठीक है, वह कलर होते हैं, ठीक है। ये एलसीडी से पतली होती है, ठीक है, एलसीडी से पतली होती है। पहला पॉइंट हमारा। दूसरा लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट इसमें आप क्या होगी, आंखों को कम नुकसान पहुंचाती है, को कम नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि भाई रोशनी अब क्या है, रोशनी फिल्टर होकर आ रही है। कैसे आ रही है रोशनी, फिल्टर होकर आ रही है, ठीक है। ये होगा हमारी एलईडी, कौन सी थी, उस एलईडी की, ठीक है। इसके बाद में पढ़ते हैं भैया अपना नेक्स्ट। थोड़ा सा भाई एलसीडी में अभी समझा देता हूँ, इसमें अभी मिटाना पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया एलईडी में 3 परतें होती हैं, ठीक है, एलसीडी में 2 होती थी। अब कैसे होती हैं, कैसे काम करती है, वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जो एलईडी में परतें होती हैं, वे होती हैं आपकी आरजीबी कलर की। किसकी? आरजीबी कलर, जिनसे आपकी इमेज बनती है, आरजीबी कलर। मान लो ये कोई एलईडी है, ठीक है, मैं तो आपको बहुत मोटी बना के दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ी सी होती है। फर्स्ट परत होगी इसकी, सेकंड थर्ड परत होगी। तब यहाँ से जो रोशनी गुजरती है, जब ये एलईडी पर पड़ती है तो एलईडी पे इमेज बन जाती है। क्या होती है? इमेज बन तो तभी जाती है जब इसकी इमेज, ठीक है। ये क्या करती है, अभी सिर्फ इमेज जो बनी है हमारी, वो क्या काम करेगी इस पर,
यहाँ पे छन्ने की थोड़ी फिल्टर होगी, उसके बाद फिर यहाँ पे फिल्टर होगी, तब इसके बाद हम इसे देख पाते हैं, ताकि इनके ये 2-3 बार फिल्टर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है हम इसको अच्छे से देख पाते हैं और हमारी आँखों को भी कम नुकसान होता है, आँखों को भी कम नुकसान होता है। ठीक, अब लोग जो मॉनिटर आपने इससे पहले पढ़े हैं उनसे क्या होता था भाई, ज़्यादा देखने से क्या होता है आँखों में चश्मे लग जाते हैं। आपको अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो मोबाइल चलाते हैं या टीवी देखते हैं ज़्यादातर, तो उनके चश्मे लग जाते थे कम उम्र में, तो वो यही कारण था। ठीक है ना, अब इसमें एलईडी के आने से क्या हुआ, आँखों में कम नुकसान होने लगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं, आरजीबी। कौन से होते हैं, आरजीबी। सॉरी मैं लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट परत होती है इसकी, फर्स्ट, सेकंड, और ये थर्ड जो परत होती है ये किसकी होती है, आर रेड, ब्लू और ग्रीन, सॉरी आरजीबी, सॉरी रेड, ग्रीन और ब्लू। आपने सेटिंग भी देखी होगी, नॉर्मल में कंप्यूटर चलाते हैं उसमें आ जाता है आरजीबी कलर। ठीक है, आर से रेड, जी से ग्रीन, बी से ब्लू। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं भैया नेक्स्ट, चलते हैं टीएफटी। किसकी तरफ चलेंगे, टीएफटी। टीएफटी क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। हिंदी में लिख देता हूँ भाई मैं इसे। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अब ये होता क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर क्या होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। भाई आप लोग आपने पढ़ा था, जितने भी आपने पढ़े थे, इसमें क्या होता था, एक ही ट्रांजिस्टर लगा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है एक ही पिक्सल को कवर करने के लिए 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। इसको, इसकी खासियत क्या है, इसको हम विभिन्न कोने से, ठीक है, किसी भी जगह लिख सकते हैं आप, जगह से देख सकते हैं, जो भी इसमें भाई मूवी वगैरह चल रही है आप घर के किसी भी कोने में खड़े होकर देख सकते हैं, उसको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा, बिल्कुल साफ चमकेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक्टिव मैट्रिक्स लगा होता है, इसमें क्या की वजह से क्या होता है, इसमें उसकी चमकीला होता है, बहुत ही चमकीला होता है, और इसमें को हम विभिन्न कोनों से देख सकते हैं, या किसी भी जगह से घर में लगी हुई स्क्रीन किसी भी जगह से देख सकते हैं, स्पष्ट चित्र हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर हम बात करें एलसीडी की या एलईडी की, उसमें क्या होता था, उसको अगर हम उसको देखते उसको भी किसी भी जगह सकते थे, किसी भी कोने से, किसी भी एंगल से, लेकिन उसमें क्या होता था, उसमें आपका पिक्चर स्पष्ट दिखाई नहीं देती, चित्र बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देता था। इसमें बिल्कुल चित्र हमारा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। चलते हैं इसका आगे। आपने अभी नाम सुना है, पिक्चर रिलीज होते हैं, जैसे बाहुबली रिलीज हुई, ठीक है, या कोई हॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई, वो रिलीज होते हैं 3D, थर्ड डायमेंशन या 3 डायमेंशन में। ठीक है, उसमें क्या चीज़ होती है, उसे पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं भाई। 3D, 3 सही से नहीं बन रहा। थर्ड डायमेंशन, ठीक है, 3 डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन, जैसे भी हमारी कोई भी मूवी रिलीज होती है आज की डेट में, ज़्यादातर 3D ही रिलीज होती है। 3D मूवी क्या होता है, 3D मूवी की जो खासियत है क्या है, वो ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल मूवी के अंदर हों। सच है, सच में हो रहा है।
अब से पहले क्या था 2D डायमेंशन थे, उसके लिए क्या था नॉर्मल हम अपनी आंखों से ही देख लेते थे, लेकिन 3D डायमेंशन के 3 डायमेंशन को देखने के लिए 3D मूवी को देखने के लिए हमें सिनेमा हॉल में अक्सर क्या होता है 3D ज़्यादातर 3D ग्लासेस दिए जाते हैं। उससे पहले हमें 3D मूवी देखने का कोई मज़ा नहीं आता, यानी उसको देखने के लिए कंपलसरी है 3D वो लगाकर ही आप इन्हें देख सकते हैं, 3D चश्मे लगाकर ही 3D मूवी देखी जा सकती है, ठीक है। तो ये इसका जब मूवी चल रही होती है ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे बिल्कुल सच्ची घटना बिल्कुल हमारे सामने ही घट रही है, जो कि जबकि वो मूवी में पहले ही रिकॉर्ड हो चुका होता है, ठीक है, रिकॉर्ड हो चुकी होती है वीडियो, लेकिन हमें देखने में ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे हमारे सामने ही चल रही है, हमारे सामने ही घट रही हो। तो भाई हमारे प्रिंटर पूरे हुए, ठीक है। प्रिंटर की विशेषताएं के बारे में जान लेते हैं, पढ़ते हैं आगे। प्रैक्टिस ऑफ मॉनिटर, सॉरी प्रैक्टिस ऑफ मॉनिटर। वो थोड़ा साफ नहीं हुआ है, साफ कर लेते हैं पहले से। प्रैक्टिस ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर की विशेषताएं हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। फटाफट इसको कवर करेंगे। मॉनिटर की विशेषताएं, मॉनिटर की विशेषताएं, चल जा भाई, मॉनिटर की विशेषताएं, ठीक है। पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा रेजोल्यूशन। कहाँ रह गया ये माइक? तो इसमें पहले पढ़ते हैं हम रेजोल्यूशन। कौन सा पढ़ेंगे? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन होता क्या है, जितने मॉनिटर में छोटे छोटे बिंदु होते हैं ना पिक्सल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उनको अगर आप गुना कर दें तो आपको ये पता लग जाता है कि एक मॉनिटर में कितने रेजोल्यूशन हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन इनके बराबर होता है। तो ये क्या होगा, जितने रेजोल्यूशन अच्छा होगा मॉनिटर का उतनी ही उसकी पिक्चर क्या होगी, अच्छी क्वालिटी, कुछ चाहिए क्वालिटी बढ़ जाएगी, उसकी क्वालिटी अच्छी चमकेगी, पिक्चर हमें अच्छी चमकेगी। किसके बराबर होता है? हॉरिजॉन्टल मॉनिटर के मॉनिटर, ठीक है। बात मॉनिटर की हो रही है, ध्यान रखें भाई। हॉरिजॉन्टल पिक्सल, हॉरिजॉन्टल पिक्सल गुना के बराबर क्या होता है आपका? रेजोल्यूशन। क्या होता है आपका? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन, ठीक है। रेजोल्यूशन जिस भी मॉनिटर का भी जितने ज़्यादा थिक रेजोल्यूशन होगा उसकी पिक्चर क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी, उतनी अच्छे से हमें दिखाई देगी। अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा रिफ्रेश रेट। कौन सा है? रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट कंप्यूटर को हम 1 सेकंड में जितनी बार रिफ्रेश कर सकते हैं, कंप्यूटर 1 सेकंड में जितनी बार रिफ्रेश हो सकता है उसको कंप्यूटर का रिफ्रेश रेट कहते हैं। कंप्यूटर उसको रिफ्रेश रेट कहते हैं, ठीक है। रिफ्रेश का रेट से क्या होता है, करने से जितना रिफ्रेश रेट होता है उससे हमारी पिक्चर क्वालिटी रेजोल्यूशन अधिक होता है, जिससे हमारी पिक्चर क्वालिटी बढ़ जाती है, ठीक है। चलते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसी में थर्ड।
वही एक चीज़ रह गई है आपकी, एक चीज़ रह गई, रिफ्रेश रेट को मापते किस में? रिफ्रेश रेट को हम मापते हैं हर्ट्ज में। किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। हर्ट्ज में रिफ्रेश रेट को हम हर्ट्ज में मापते हैं। किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। रिफ्रेश रेट की गति को मापते हैं हम हर्ट्ज में, ठीक है। कितने हर्ट्ज, कितनी स्पीड से मापी जा रही है, चलती है, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है, ठीक है, वो हमारी अलग अलग होती सकती है। क्या हो सकती है? अलग अलग पिक्चर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अब चलते हैं भाई डॉट पर इंच। डॉट पिंच, डॉट पिच, डॉट पिच। डॉट पिच क्या क्या होता है? डॉट पर इंच है डॉट पिच। इसको क्या बोल के, ये हमारे पिक्सल के बीच की दूरी होती है। क्या कहते हैं? पिक्सल के बीच की दूरी होती है। एक मॉनिटर में जितने कम से कम डॉट पर इंच होंगे, डॉट पर इंच होंगे कि पिक्सल के, एक मॉनिटर के अंदर पिक्सल के बीच की दूरी जितनी कम से कम होगी उतना इसका रेजोल्यूशन अधिक होगा। क्या होगा? रेजोल्यूशन अधिक होगा और पिक्चर स्पष्ट दिखाई देगी। पिक्चर स्पष्ट दिखाई देगी। तो ध्यान रखें, एक मॉनिटर में जितने कम से कम डॉट पर इंच होंगे तो रेजोल्यूशन अच्छा होगा और पिक्चर स्पष्ट दिखाई देगी मापने की। ये अपनी, ठीक है, क्या है? गति है मापने की। वो है किसी ने होती है, ये होती है आपकी 0.15 से 0.30 तक, 0.15 से 0.30 तक हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। रेजोल्यूशन होगा, रिफ्रेश रेट होगा, डॉट पे इंच होगा। अब आप बढ़ते हैं भाई कंप्यूटर के इंटेलिजेंस की तरफ। इंटरलेसिंग होता क्या इसमें? क्या रेजोल्यूशन को बढ़ाने का काम करता है। क्या है इसका पहला पॉइंट? क्या है हमारा? रेजोल्यूशन को बढ़ाने का काम करता है। को बढ़ाना, रेजोल्यूशन बढ़ेगा क्या होगा? पिक्चर क्वालिटी अच्छी आएगी। रेजोल्यूशन को बढ़ेगा तो क्या आएगा? पिक्चर क्वालिटी हमारी बेहतर होगी, अच्छी आएगी, ठीक है। दूसरा आता है बिट मैप। कौन सा आता है? दूसरा आता है इसका पॉइंट बिट मैप। बिट मैपिंग, बिट मैपिंग, बिट मैपिंग। बिट मैपिंग होता क्या भाई? यहाँ पर काम क्या आता है? बिट मैपिंग टेक्स्ट और पिक्चर को दोनों एक साथ मिलकर लिखा जाता है, उसको हम बिट मैपिंग कहते हैं। कैसे भाई? आपका जैसे मान सकते हैं, आपने भाई अक्षय कुमार की कोई पिक्चर ली, ठीक है, उस पर लिख दिया अक्षय कुमार। पिक्चर तो है, पिक्चर तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ टेक्स्ट अक्षय कुमार। उन दोनों को मिलाकर काम करना, यानी ग्राफिक्स और टेक्स्ट को मिलाकर काम करना ही आपका बिट मैपिंग कहलाता है, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।